अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म नबूवत फ़ोरम की जानिब से आज एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद अहमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल एक साहब का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया अस्सलामु अलैकुम, और बंदा नाचीज़ ने आगे से उन्हें एक जवाब अर्ज़ किया और जिसमें उनका नाम, शहर का नाम पूछा ताकि उनका नंबर उनके नाम से सेव कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अहबाब सेम सिटी से होते हैं तो उनकी फिर पहचान या शनाख्त रखना मुश्किल हो जाती है। तो शहर का नाम हम साथ कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेंशन कर देते हैं, फिर अंदाज़ा रहता है कि ये साहब कौन है। तो उन्होंने बता दिया जी कि इनका नाम फरहान है। तो मैंने कहा जी हुक्म। तो फरमाने लगे मैंने आपसे कुछ पूछना है। मैंने कहा जी पूछें। आगे वाले मैसेजेस आप अहबाब खुद पढ़ लें, मैं नहीं पढ़ के सुनाऊँगा। और चलते हैं। उसके बाद उन्होंने एक मैसेज किया जिसके जवाब में मैंने कहा और हमारा नंबर आपने कहाँ से हासिल किया है? तो वो कहने लगे व्हाट्सएप से लिया है। तो कोई उन्होंने एक बात पूछी थी जिस पे मैंने कहा कि आपने हमारा नंबर कहाँ से हासिल किया? उन्होंने कहा व्हाट्सएप से लिया। मैंने अर्ज़ की कि वो जहाँ से लिया वो इश्तिहार सेंड करें। तो आगे उन्होंने एक ये मैसेज सेंड किया है, तो चलें ये पढ़ लें जी। मैसेज लिखा हुआ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तावीज़ात क़ादरिया शिफा खाना। शोहर बदतमीजी करता हो, बात बात पर गाली देता हो, सबके सामने जलील करता हो, खर्चा ना देता हो, बच्चों से नफरत करता हो, आपस में बोलचाल बंद हो, माँ बहनों की बातों में आता हो, तो मोहब्बत की ये हांडी जैसे ही चूल्हे पर चढ़ती है बड़े बड़े अपनी औकात में आ जाते हैं। इसके अलावा हांडी वाला अमल, जादू, जिन्नात, असेब से लेकर मोहब्बत की शादी तक हर मसले का मुकम्मल इलाज मौजूद है। जो लोग जादू का इलाज करवा कर थक गए हों वो ये ज़रूर हांडी वाला अमल करवाएं, मायूसी राहत में बदल जाएगी। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक की मदद इस नेक काम में शामिल हाल होगी। इंशाअल्लाह 7 दिन में अल्लाह के कलाम से फ़ायदा होगा। अगर ये खसलतें बीवी में हों तो शोहर राब्ता करें। हमारे यहाँ हर काम फी सबीलिल्लाह किया जाता है। और आखिर एंड पे लिखा है अपने इल्म के बेताज बादशाह शेखुल वज़ाइफ हाफिज मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी गेलानी। हर किस्म के मशवरे के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये मेरा नंबर और मेरी चैट, ये इनबॉक्स मेरा व्हाट्सएप का ओपन हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मैसेज किसने बनाया और क्यों बनाया? आखिर इसकी वजह क्या पेश आई? मुझसे तकरीबन 2 से 3 दिनों में सैकड़ों हजरात ने राब्ता किया। जो जी हमारी बीवी हमसे नाराज़ है, कोई कह रहा है जी हमारा शोहर हमसे नाराज़ है, कोई कह रहा है जी मैं मोहब्बत की शादी करना चाहता हूँ, और कोई मोहब्बत की शादियाँ तोड़वाना चाहते हैं। अजीब व गरीब जहन के लोग और जहालत और तालीम की कमी के जो कि ऐसे मैसेजेस को फॉलो करके उन पे यकीन कर लेते हैं। तो सामने गिरामी, मेरी अक्सर कॉन्टैक्ट लिस्ट में से भी लोग राब्ता कर रहे हैं कि अहमद भाई आपने क्या ये कोई अमलियात का काम शुरू कर दिया? तो पहले मैं ये आपको बात क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल 2 नंबर चिट्टा फ्रॉड है। ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं मैंने शुरू किया। और ये जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं मैसेजेस में, ये सब कुछ धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे नाम निहाद 2 नंबर डब्बा पीर मौलवी बने हुए हैं। फेसबुक पे ही अमलियात की इजाज़त भी दे रहे हैं और जिन निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं। अजीबो गरीब काम सब शरीयत से टकराते हैं। और याद रखें कि जो काम भी जिस मर्जी पीर फकीर साईं बाबे का शरीयत से टकराएगा उसे हम जूते की नोक पे रख के उड़ा देंगे। अब चलते कि मैसेज किसने बनाया, किसको इतनी तकलीफ हुई कि इस तरह का काम करे। तो इससे पहले आपको 1-2 चीज़ें और दिखाता हूँ। ये YouTube चैनल है डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जिलाली साहब का, और ये इनकी वीडियो के नीचे एक कमेंट है वो आपको दिखाना है। ये कमेंट है, ये पढ़ लें, जिसके अंदर डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलाली साहब की तारीफ की गई है उनकी वीडियो के नीचे, और हजरत अल्लामा मौलाना खादम हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया की गालियाँ दी गई हैं। और नंबर किसका? मेरा लिखा हुआ, बंदा नाचीज़ मोहम्मद अहमद का, और एक शमसुद्दीन भाई रज़ाई भतीजा मिर्ज़ा मसरूर जो कि साबिक कादियानी नो मुस्लिम है, साथ उनका नंबर लिखा है। सिर्फ यहाँ नहीं, डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलाली साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जिलाली की मैक्सिमम वीडियोस के नीचे सेम इसी आईडी ने बहुत ज़्यादा गंदे कमेंट किए जिसमें उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए इस्लाम को गालियाँ दी गई।
आखिर सवाल पैदा होता है कि ये सारे काम कौन कर रहा है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सारे काम सिर्फ कादियानी और मिर्ज़ाई कर रहे हैं। अब आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि ये कादियानी क्यों कर रहे हैं, आखिर उन्हें क्या तकलीफ और क्या चुभन होती है, होछे हथकंडों पे उतर आते हैं। तो मेरे भाइयों, जब कादियानी इल्मी मैदानों में यतीम हो गए, इल्मी मैदानों में निरे डंगर और यतीम हो गए, ये इस तरह की गंदी करतूतों पे और अपनी असलियत पे उतर आते हैं। मकसद इसका क्या है? मकसद ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना है कि इनके पास पहले ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और साइलिन के सवालात और उनके जवाबात देने की एक लंबी लिस्ट होती है जिससे फुर्सत नहीं मिलती, तो इन्हें एक नए काम में उलझा दिया जाए। सामईन गिरामी, जिस तरह मिर्ज़ा कादियानी इल्मी पसमानदगी का शिकार और जहालत का शिकार था और अपने दौर के मुस्लिम काबरीन ताईदार गोलरा पीर सैयद मेर अली शाह साहब, मुहद्दिस अली पूरी पीर सैयद जमात अली शाह साहब, मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे उलमा, जो कि इसे सारी ज़िंदगी मुनाज़रे के लिए, मुबाहिसे के लिए, मुकालमे के लिए ललकारते रहे, लेकिन ये ना आया। सेम उसी तर्ज पर आज की मिर्ज़ाई ज़रूरियत वही काम कर रही है कि इल्मी मैदानों में यतीम हो गए, इस तरह के होछे हटकंडे करते हैं। जगह जगह पे हमारे नंबर गलत मैसेज करके लिखेंगे ताकि लोग इन्हें तंग करें, ये डिस्टर्ब हों और इनके काम में खलल आए। बाज़ का ये नज़रिया होता है ये मैसेज करके शायद हम ये इन्हें डिग्रेड करेंगे। तो पुत्र व तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर, ये मामला तो अल्लाह के हाथ में है। आप लोग तो सारी कादियानी उम्मत आज तक सर टेक के बैठी हुई है कि किसी तरीके से हम ये साबित कर दें, आप लोग ये साबित कर दें कि मिर्ज़ा कादियानी हैज़े की गंदी मौत नहीं मरा और मिर्ज़ा कादियानी के मुंह से भी ग़िलाज़त जारी थी, उसके पीछे से भी ग़िलाज़त जारी थी। आज तक आप उस चीज़ को अपनी डिफेंड नहीं कर सके और इन होछे हथकंडों पे उतर आए। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। कहीं से अगर शर्म के कैप्सूल, हया का सिरप मिलता हो वो पी लो, कोई तुम्हें गैरत आ जाए। अगर तुम मिर्ज़ा कादियानी को फॉलो करते रहे फिर तो कभी नहीं आएगी। कुछ शर्म हया करो और ऐसे काम ना करो। अगर कोई ज़र्रा रत्ती बराबर भी गैरत है तो आकर मुकालमे करो, दलाइल का तबादला करो, अवाम को पता लगे कि आपके दलाइल क्या है और हमारे मुसलमानों के दलाइल क्या हैं और किन बेस पे आपको पाकिस्तान में काफिर डिक्लेयर किया गया और किन बेस पे आपको पूरी दुनिया में छितर पड़ रहे हैं। वो शुक्रिया। और ये जो लोग मुझे मैसेज करके, कॉल्स करके बार बार पूछ रहे हैं, कोई कहती है कि मेरा शोहर खर्चा नहीं देता, तो कोई कहता है कि मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती। तो आप लोग भी खुदा का खौफ करें, अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, तो फिर इंशाल्लाह आपको ना किसी डब्बा पीर जाली आमिल के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना इस तरह के बेवकूफ़ों की बातों का आप शिकार होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।